कि मन्नत और विक्रांत मिलकर एक बहुत प्यारी सी मूर्ति बनाते हैं मिट्टी से शिव जी और पार्वती जी की, और उसके बाद दोनों काफ़ी अच्छा सा समय बिताते हैं। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सुबह होगी तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे होते हैं। तो ऐश्वर्या पूछती है कि श्रुति क्यों नहीं आई और तुमने नाश्ते में क्या बनाया है, कि आलू के पराठे, कि श्रुति को तो बहुत पसंद है। तो ये सब घर वाले ऐश्वर्या की तरफ देखने लगते हैं। और उसके बाद मल्लिका की तरफ देखते हुए मन्नत कहती है कि विक्रांत सर, मैंने ना सीसीटीवी फुटेज देखी है और उसमें मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि अनिरुद्ध जो है वो उसमें नहीं है और उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और क्रेन के साथ जो छेड़छाड़ की थी ना, वो किसी लड़की ने की थी, वो लंबी सी है, गोरी सी है। तो इस बात पर मल्लिका कहती है तुम मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रही है, तो मुझे ब्लेम कर रही है क्या। मन्नत कहती है चिल, मैंने तेरा नाम लिया है क्या, मैं तुझे कुछ बोल रही हूँ क्या। तो ऐश्वर्या नज़रों ही नज़रों में अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ मत बोलो। मन्नत सीधी पहुंच जाती है जेल में अनिरुद्ध से मिलने के लिए, और अनिरुद्ध देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बेटा तुम आ गई मुझसे मिलने। तो मन्नत पलटकर जवाब देती है कि मैंने आपकी फ़ाइल पढ़ी है, आप पर चोरी का इल्ज़ाम था, आप जेल गए थे, ये वो सारी बात जो उसको बताती है। लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि बेटा तुम्हें जो पता है वो आधा सच है आधा अधूरा है, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तो मन्नत यहाँ पर कहती है मुझे आप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तो जो भी बोलोगे सोच समझ कर बोलना, क्योंकि उसी के आधार पर मैं आगे जो भी करूँगी उसके आधार पर ही करूँगी। तो जो अनिरुद्ध है वो सारी बात बताता है शुरू से कि किस तरीके से उसको ऐश्वर्या मिली थी, किस तरीके से उससे प्यार करने लगा था और वो उसको पसंद नहीं करती थी, वो अच्छे अच्छे गिफ्ट लाकर उसे देता था। उस समय में वो एक छोटा मोटा सा गुंडा था, लेकिन जब ऐश्वर्या ने उसे आकर कहा कि उससे प्यार करती है तो उसे ऐसा लगा कि मुझे ये सब उलट पटांग की जो काम करता हूँ ये सब छोड़ देने चाहिए, और मैंने छोड़ दिए थे बेटा। उसके बाद मैं एक ज्वेलरी शॉप में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगा था, और जब मुझे पहली सैलरी मिली मैंने जाके ऐश्वर्या के हाथ पर रखी, तो उसने वो सैलरी फेंक दी और कहा बस इतने से, इतने पैसों में क्या होगा, मैं मर मर के ज़िंदगी नहीं काटूंगी, मतलब सारी चीज़ों के लिए तरसती हुई मैं अपनी ज़िंदगी नहीं काटने वाली, और इस जरा से कमरे में मैं नहीं रहने वाली हूँ। तो वो बार बार इस तरीके से बोलती थी। तो अनिरुद्ध कहता था कि कोई बात नहीं, मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा, जो तुम्हें चाहिए बड़ा घर बड़ी गाड़ी मैं सब कुछ ला के दूँगा। और उसके बाद एक दिन बेटा ऐश्वर्या ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तुम होने वाली हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे और भी मेहनत करनी चाहिए, और तो मैंने कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं और भी मेहनत करूँगा। लेकिन ऐश्वर्या ने मुझे कहा कि सिर्फ एक बार मेरी बात मानो, और मुझे वो कहने लगी कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ वो मुझे वहाँ पर चोरी करने के लिए कह रही थी, क्योंकि वहाँ पर ज्वेलरी शॉप थी। उसने मुझे कहा कि एक बार थोड़ा बड़ी सी चोरी कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, जो भी हमें गहने वहने जो भी हम चुराएंगे उनको बेचकर अपने अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन बेटा मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ऐश्वर्या ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पर चोरी की, और हमें, जो हम सिक्योरिटी गार्ड थे, हमें ये इंस्ट्रक्शन था कि अगर इस तरह से कोई भी चोरी करता हुआ मिले तो हम सीधा उस पर गोली चला सकते हैं। तो बेटा जब वो गोली चला रहा था सिक्योरिटी गार्ड, तो बीच में ऐश्वर्या थी। ऐश्वर्या को बचाने के लिए मैंने उसको धक्का दिया और गोली मुझे लगी, और तुरंत ही वहाँ पर पुलिस आ गई और मुझे अरेस्ट कर लिया गया। अब मैं जानता था कि वो ऐश्वर्या है, इस वजह से मैंने कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों के बाद जब वो मुझसे मिलने आई, उसने मुझे बताया कि तुम पर ये इल्ज़ाम लगे हैं, और अगर तुम चाहते हो कि मैं ठीक रहूं, हमारा बच्चा ठीक रहे, तो तुम्हें ये इल्ज़ाम अपने सर पर लेना पड़ेगा, मेरा नाम मत लेना। तो बेटा मैं मजबूर था, मैं कुछ नहीं बोला, इस वजह से मुझे ये ज़िंदगी काटनी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे करके वो मुझसे मिलने ही नहीं आने लगी, तो मैं समझ गया कि उसकी बड़ी प्लानिंग थी, उसने मुझे। और जब मेरी सज़ा पूरी हुई, मैं बाहर निकला, तो मैंने कभी ऐश्वर्या को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि वो मेरा साथ देगी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी। फिर मैंने कुछ पैसे जो है वो स्टॉक मार्केट में लगाएं, और बेटा मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी गाड़ी चल पड़ी, मैं अच्छा बिजनेसमैन बन गया। और एक दिन फिर मैंने ऐश्वर्या को देखा, तो मुझे लगा कि मुझे पता करना चाहिए कि हमारा बच्चा जो था उसका क्या हुआ, वो हुआ या नहीं हुआ। तब मुझे जाकर पता चला धीरे धीरे कि तुम हुई हो और उसने तुम्हारे साथ इसी तरीके से किया था। वो सारी बात बता देता है मन्नत को। अब आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या मन्नत उसकी बातों पर यकीन करेगी, या फिर अभी भी उसको लग रहा है कि ऐश्वर्या जो बोल रही है वही सही है। और नेक्स्ट एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि विक्रांत जो है वो पेपर बनवा लेगा, डिवोर्स पेपर, और इस बात का पता चल जाएगा मल्लिका को, और वो उसके अलमारी में से जाकर उन पेपरों को निकाल कर देखेगी और फिर एक और नई प्लानिंग करेगी। इस सीरियल आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।